ऑलराइट, सो जय हिंद सभी लोगों को। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोई भी हैकर या अटैकर किस तरीके से किसी भी वेबसाइट को ऑटोमेटिकली हैक कर सकता है। देखो, मैं कोई मैनुअल पेन टेस्टिंग नहीं बताने वाला, मैं कोई ये नहीं बताने वाला कि फिशिंग कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। डायरेक्ट किसी भी वेबसाइट का एडमिन पैनल को या एडमिन्स के डेटाबेस को कैसे एक्सेस ले सकते हो, इस तरह की इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। लेकिन इन सभी को जानने से पहले आपको वल्नरेबिलिटीज एंड बग और एसक्यूएल इंजेक्शन को समझना पड़ेगा। देखो, किसी भी वेबसाइट को हैक एंड एक्सप्लॉइट करने के लिए या फिर किसी भी सिस्टम को हैक एंड एक्सप्लॉइट करने के लिए उसके अंदर वल्नरेबिलिटीज या बग्स होनी चाहिए। अब वल्नरेबिलिटीज कई तरीके का, जैसे एक्सेस हो गया, CSRF हो गया, SSRF हो गया, प्राइस टेम्परिंग हो गया, एसक्यूएल इंजेक्शन हो गया, जैसी बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज एंड बग्स होती हैं। और इन्हीं को आइडेंटिफाई करते करते एक वल्नरेबिलिटीज एक और आता है, वो है एसक्यूएल इंजेक्शन। अब एसक्यूएल इंजेक्शन का इस्तेमाल करके डेटाबेस को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है या डेटाबेस को निकाला जा सकता है, लॉगिन पैनल तक को बाईपास किया जा सकता है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। जैसे कि आपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने एसक्यूएल इंजेक्शन लिख करके यहाँ पे सर्च किया है। अब एसक्यूएल इंजेक्शन में यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन बताया गया है। ये कोड बेस्ड एक इंजेक्शन होता है, एक टेक्निक होता है जिसका इस्तेमाल करके हैकर्स डेटाबेस के अंदर डायरेक्ट एक्सेस ले सकते हो और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप उठा सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि डेटाबेस कैसे दिखता है या डेटाबेस में क्या होता है, तो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, ये मेरा एक्सेल है। तो अब कुछ इस प्रकार समझ लो कि एक वेबसाइट जब होती है तो उसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें मैनेज करना पड़ता है। जैसे आपकी आईपी, जिस आईपी से आप गए, यूज़र एजेंट, फिर आप लॉगिन करते हो तो आपका नाम, आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, आपका नंबर, आपके ईमेल, आप फादर्स नेम अगर आपने ऐड कर रखा है तो ये वो हो सकता है, आपका एड्रेस, आपकी आईडीज़, आपकी पासवर्ड, तो जो कितनी इन्फॉर्मेशन होती है ना। बट ये स्टोर कहाँ होता है? ये स्टोर होता है एसक्यूएल पे। अब एसक्यूएल क्या हुआ तो भी समझते हैं। एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, यानी कि एक ऐसी लैंग्वेज जो डेटाबेस को स्ट्रक्चर करता हो, पूरा मैनेज करता हो, पूरा हैंडल करता हो। और यही सारी चीज़ें यहाँ से ना हैकिंग की शुरुआत होती है। अब एसक्यूएल के अंदर वल्नरेबिलिटी निकल गई तो कहेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन। और एसक्यूएल इंजेक्शन के अंदर अगर हैक हो गया तो लॉगिन पैनल बाईपास हो सकता है, उसकी पूरी एडमिन एक्सेस मिल सकती है, यहाँ तक कि उसका पूरा डेटाबेस एक्सेस हो सकता है, जिसमें हजारों, लाखों या शायद करोड़ों लोगों का आईडीज एंड पासवर्ड और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल आसानी से ले सकते हो। बट इसका एक ही कंसेप्ट है, आपको एसक्यूएल इंजेक्शन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप यहाँ देख पाओगे कि बहुत सारी स्कैनिंग पैरामीटर बताई गई। देखो, ये जो पैरामीटर, जो इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है मेरी स्क्रीन पे ना, ये मैनुअल पेन टेस्टिंग है। आप देखो, ऑटोमेटिक पेन टेस्टिंग और मैनुअल पेन टेस्टिंग को समझना पड़ेगा। ऑटोमेटिक पेन टेस्टिंग का मतलब होता है जब कोई सॉफ्टवेयर पे या कोई भी स्क्रिप्ट के अंदर आप अपना बस नाम, आईपी या यूजर नेम आप डाल देते हैं और उससे वो अटैक करना स्टार्ट कर देता है, उसे ऑटोमेटिक पेन टेस्टिंग कहते हैं। मैनुअल पेन टेस्टिंग कहते हैं जब आप कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, मिनिमम से मिनिमम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हो, फिर सॉफ्टवेयर का उस वल्नरेबिलिटीज में एक्सप्लॉइट कर रहे हो, मेन कॉन्ट्रीब्यूशन आप मैनुअली एक्सप्लॉइट करते हो, तो जाके वो मैनुअल पेन टेस्टिंग कहते हैं। जैसे एक्सेस, अगर आप स्क्रिप्ट, अलर्ट स्क्रिप्ट लगा करके कोई सर्च बार में सर्च कर रहे हो तो मैनुअली पेन टेस्टिंग होगा। बट अगर वही चीज़ किसी ऑटोमेटेड पेन टेस्टिंग पे कर रहे हो, जैसे मैं रिसेंटली हमारी टीम ने एक वीडियो बनाया था, हमारे फैकल्टी ने, जिसमें एक्सेस को ऑटोमेटिकली करके बताया गया था। अगर आपने ये सब चीज़ें नहीं देखा तो जाओ यार देखो, यूट्यूब को फ्री में सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, और वीडियो अब तक पसंद आई है तो लाइक जरूर करना। खैर, इसमें मैनुअली बताया गया था और अभी हम लोग वापस से मैनुअली और ऑटोमेटेड दोनों समझ रहे हैं हम लोग। तो देखो, मैनुअली यहाँ पर एक्सेस की सारी इन्फॉर्मेशन बताई गई है कि क्या पैरामीटर होगा, यूजर्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, पासवर्ड्स तक को कैसे निकाला जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन बताई गई है। बट वन सिंगल कंडीशन, एसक्यूएल इंजेक्शन होनी चाहिए। कैसे ढूंढेंगे वो भी बता देंगे हम कि एसक्यूएल इंजेक्शन फाइंड आउट कैसे किया जाता है। आज हम लोग लैब्स खेलने भी वाले हैं, तो यहाँ देख सकते हो कि पूरे स्टेप यहाँ पे बताएगी। अब देखो, मैनुअल अगर मैं समझाने बैठा ना तो कम से कम मुझे आधे घंटे तक की टाइम चाहिए, यानी कि 30 to 40 मिनट्स तक की टाइम चाहिए। तो स्टिल मैं यहाँ पे अभी नहीं लगाने वाला। मैं जो अभी बता रहा हूँ वो ऑटोमेटेड पेन टेस्टिंग बताने वाला हूँ और वो बताने वाला हूँ। देखो, ये ब्लाइंड से लेकर हर तरह की चीज़ें बता दी गई है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ठीक है, हमें मैनुअल समझ में आ गया, लेकिन हमें ऑटोमेटेड जाना, हम चाहते हैं बस URL डाल दे और सारी इन्फॉर्मेशन हमारे तक मिल जाए। वो कैसे होगा? एक सॉफ्टवेयर है, मैं बताता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, JSQL नाम से एक वल्नरेबिलिटी, एक सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके ये सारी चीज़ें हो सकती है। ये सारी चीज़ें, ये सारा अटैक्स यहाँ पे किया जा सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि SQL इंजेक्शन, यहाँ पर पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन बताई गई कि JSQL का इस्तेमाल करके हम लोग मैनुअली SQL इंजेक्शन कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा आसान होता है, इसमें बस आपको URL डाल देना और बाकी सारा काम वो कर देगा। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं इसके अंदर। जैसे जब ये सब वेबसाइट स्कैन होता है ना तो बहुत यूज़ ऑफ लेवल पे वो रिक्वेस्ट भेजता है वेबसाइट को, तो काफ़ी बार वेबसाइट ना डाउन भी हो जाता है, तो आपको उसे भी संभाल करके चलना है। वैसे अभी जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत से नए नए तरह की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे देखने को मिल पा रही होंगी। अब हम लोग प्रैक्टिकली करने वाले, इसे डाउनलोड कैसे करोगे? तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। देखो, जहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको आना है। अब यहाँ पर विंडोज़, लिनक्स सभी के लिए अवेलेबल है, तो मैं बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे जो है उसे मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि फर्स्ट वाला जो है
ये आप विंडोज़ में चला सकते हो। ये एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर स्क्रिप्ट है, तो आप बखूबी आसानी से चला सकते हो। इसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, ना भी मिले तो JSQL लिख करके गूगल सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगी। और हाँ, व्हाट्सएप पे अगर कॉन्टैक्ट करना है ना, व्हाट्सएप पे अगर हैकिंग सीखना है या फिर मुझसे कॉल पे बात करना चाहते हो या फिर इस तरह से लाइव क्लासेस देखना या सीखना चाहते हो, हैकिंग सीखना चाहते हो, तो मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। मैं बहुत बार फ्री रहता हूँ, तो मैं व्हाट्सएप पे बात करता रहता हूँ अपने स्टूडेंट से। डिस्क्रिप्शन पे ही नंबर है मेरा, ठीक है। खैर, जैसे कि मैंने बताया, ये सारी इन्फॉर्मेशन हो जाने के बाद क्या करना है, आपको सॉफ्टवेयर के अंदर जावास्क्रिप्ट भी इंस्टॉल कर लेना है, जैसे यहाँ पे बताया गया, ठीक है। तो सभी कुछ बताया गया। मैं अभी ये सब सेटअप करना नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इसे पढ़ के किया जा सकता है, तो बहुत बोरिंग हो जाएगा वीडियो। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्लिक कर लेना है, पहले उसे डाउनलोड कर लेना जावा को, फिर यहाँ क्लिक कर लेना, फिर इसे डाउनलोड कर लेना है। पर रियलिटी बताऊँ, सिर्फ इसे डाउनलोड करने से नहीं होगा, आपको जावा JDK भी डाउनलोड करना पड़ेगा, जावा JDK भी डाउनलोड करना पड़ेगा। एक बात बताता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जिनको लगता है कि वो आर्टिकल पढ़ के वो हैकिंग सीख लेंगे, बट ऐसा नहीं है। प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। जावा JDK इंस्टॉल करें ना, काम हो जाएगा। क्योंकि मैं बिना जावा JDK का फिर यहाँ पे वर्क नहीं करता, रन नहीं हो रही थी मेरी, जावा JDK किया फिर रन हो गई, तो यहाँ पे जावा JDK होना चाहिए। अब आपको नहीं पता कि जावा क्या है, जावा JDK क्या है, ये सारी चीज़ें, तो मुझे लगता है आपने गलत वीडियो पे क्लिक कर दिया, क्योंकि इतने अपर लेवल की चीज़ें, इतनी बेसिक लेवल की इन्फॉर्मेशन ना होने पे नहीं सीख पाओगे आप। अगर समझ नहीं आ रही है, स्टार्टिंग से सीखनी है हैकिंग, तो आप हमारे चैनल पे जाओ, एकदम नीचे से ऊपर की ओर आते हो, आपको सारी हैकिंग कंटेंट आपको देखने को समझ में आ जाएगी। बहरहाल सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। सॉफ्टवेयर हमारी ओपन हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हो। हमें क्या करना, हमें बस URL देना। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो, हमें बस URL देना, और हम अपने स्क्रीन के सामने उस सिस्टम का, उस वेबसाइट का हैक हुआ सारा डेटा भी सब कुछ देख पाएंगे, चाहे वो यूज़र नेम हो, पासवर्ड हो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सब कुछ चेक कर पाएंगे। देखो, अगर मैं कोई भी लाइव वेबसाइट का कर दूं तो बैंड बच जाएगा, लोकल होस्ट का करूं तो मज़ा नहीं आएगा। तो हम इन दोनों को मीडिएटर लगाते हैं। हम यहाँ पर एक नए वेबसाइट का इस्तेमाल करने वाले हैं, जो लैब है, ठीक है। टेस्ट PHP नाम की एक वल्नरेबिलिटी, एक वेबसाइट है जिसके अंदर आप वल्नरेबिलिटीज़ को टेस्ट कर सकते हो, बग्स को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। ये एक्नोटिक्स के द्वारा बनाया गया है। जो एक्नोटिक्स सॉफ्टवेयर है, मैंने अपने चैनल पर बता भी रखा है, जो थोड़ा बहुत लाइव रहते हैं वो जानते हैं ये सब चीज़ें। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, ठीक है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बेसिक आप वेबसाइट को चला सकते हो, चेक कर सकते हो। बट याद रहिए, टेस्टिंग के लिए वेबसाइट मेनली बनाया है, इसलिए टेस्टिंग के लिए। मतलब आप इसमें अगर हैकिंग करते हो तो आप बिल्कुल एथिकल हैकिंग कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से टेस्टिंग कर सकते हो। तो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाने के बाद आपको क्या करना है, सच बताऊँ, कुछ नहीं करना है, इस QR को बस पेस्ट कर देना है। बट सोचने वाली बात है यार, मुझे कैसे पता चला इसके अंदर SQL इंजेक्शन है, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कोई वेबसाइट में SQL इंजेक्शन है कि नहीं है? तो मैं बताता हूँ। मान लो किसी भी तो पैरामीटर लगा हुआ हो ना, जो इजल 2 1 2 3 ऐसा कुछ पैरामीटर हो, उसके लास्ट में जाकर के यहाँ पे आपको ऐसा कॉमा लगा देना, ऊपर कॉमा, ठीक है। अब जब लगाओगे ना तो यहाँ पे एरर आ जाएगी। देखो, एज पर द रूल, जो प्रोग्रामिंग फेज में ना कोई भी तरह का एरर नहीं आना चाहिए, बग नहीं आना चाहिए। अगर एरर आ रही है तो डायरेक्टली कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। तो यहाँ पे SQL इंजेक्शन के एक एरर आ गया। और सर एक दो नहीं, ऐसे कई सारी वेबसाइट्स को फाइंड आउट कर सकता हूँ। मैं दिखाता हूँ लाइव SQL इंजेक्शन गूगल डॉट। देखो, इस तरीके से मैं कई सारी वेबसाइट्स के अंदर हैकिंग किया हूँ। अगर आप मेरा लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, जो फ्री होता है, याद रहे, उसे भी ज्वाइन करोगे ना, तो उसमें भी हम लोग लाइव प्रैक्टिकल ये सब चीज़ें बता और समझा देते हैं कि किस तरीके से एक हैकर इतने बड़े बड़े चीज़ों को अटैक करता है। देखो, यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं अभी जस्ट कर रहा हूँ ना, ये सब कुछ लाइव कर रहा हूँ। मुझे पता है क्या करना है, बस इसकी वेबसाइट की URL मुझे किसी वेबसाइट के अंदर पेस्ट कर देना, और लिटरली वो वेबसाइट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। अगर उसके अंदर SQL इंजेक्शन होगा तो मैं कॉमा लगाऊंगा। अगर इसके अंदर एरर आ गया तो समझ लो मेरा बग है। देखो, यहाँ पे एरर नहीं आया, इसका मतलब इसमें बग मिलने की संभावना बहुत कम है। आपको पता है, इस तरीके से कई सारे गवर्नमेंट वेबसाइट्स के अंदर भी वल्नरेबिलिटीज एंड बग्स को फाइंड आउट किया जा सकता है। अब आपके मन में सवाल आया, क्या सच में इतनी आसानी से हैक हो जाएगा वल्नरेबिलिटीज के द्वारा? तो जी हाँ, SQL इंजेक्शन छोटी मोटी वल्नरेबिलिटीज नहीं। देखो, इसमें भी एरर नहीं आया। अब कई सारे लोग होंगे जो पेशेंस खो दिए होंगे, इसलिए मैंने आपको बोला कि हर किसी के लिए साइबर सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ पे थोड़ा पेशेंस लगता है, थोड़ा रोड मैप लगता है, तब जाकर आप कर पाओगे। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम देना है, देखना है। देखो, जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरी एरर आ गई, ठीक है। और इसी एरर के बाद अब मैं काम स्टार्ट करने वाला हूँ। बस हो गया दोस्त, इतना ही काम काफ़ी था। अब हम इस वेबसाइट को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, बट इसके पीछे बहुत सारी पैरामीटर्स है। अभी अगर मैं इसको यूज़ करूँगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी, लेकिन बस इतना ही प्रोसेस था। इसके बाद क्या अटैक करना है, क्या प्रोसेस करना है, वो कमांड लेगा कि नहीं लेगा, अगर एरर आ गई तो क्या करना है, लोड नहीं लिया तो क्या करना है, टाइम आउट हो गया तो क्या करना है, सभी कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। लेकिन पहले लैब्स के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट वेबसाइट पर करेंगे तो हमारी वीडियो चली जाएगी। फर्स्ट कंप्यूटर गाइडेंस स्ट्राइक मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, तो हमें बस वेट करना है। आ रही है डेटा, टाइम लगता है थोड़ा।
तो कई सारे पैरामीटर जो ग्रीन है ना, इसका मतलब समझ लो इन्फॉर्मेशन अपने हाथ लग गई है। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे अब रिपोर्ट अब आ चुका है और फाइनली मेरा डेटाबेस एक्सेस हो चुका है। अब कई सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा हो कि क्या डेटाबेस है क्या नहीं है, तो आओ समझाते हैं। सबसे पहली बात, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन आप चेक कर सकते हो, या यूज़र्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी आपको, अगर यूज़र्स है तो, ठीक है। जिसको भी आप देखना चाहते हो उसके ऊपर आप लोड पे क्लिक कर दो और स्टिल आपका लोड हो जाएगा, और यूज़र नेम एंड पासवर्ड्स और जो भी इन्फॉर्मेशन सब मिल जाए। देखो यहाँ पर यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपको देखने को मिल रही है। अब चलो हम ट्राई करते हैं, गारंटी नहीं है कि ये यूज़र नेम पासवर्ड हो, बट ट्राई करते हैं। याद रहे ये एक लैब है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें हर चीज़ थोड़ा आसान होगा, लेकिन जब रियल लाइफ वेबसाइट में करने चाहो तो थोड़ा सा आपको टाइम एंड पेशेंस लग जाएगा। तो ये लॉगिन हुआ नहीं, को चेक करना पड़ेगा क्या है। खैर इसमें जो भी चीज़ें हैं उसको चेक किया जा सकता है। प्रोडक्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया, ये सारा का सारा डेटाबेस है। देखो वेबसाइट के अंदर जो डेटाबेस होती है, अगर किसी ने यहाँ पे डेटाबेस कभी चेक किया है, देखा है, तो आपको पता होगा कि इस तरीके से डेटाबेस को यहाँ देखा जाए। सारा इन्फॉर्मेशन है, देखो यहाँ तक कि यूज़र्स कौन लॉगिन किया है, क्या लॉगिन किया है, या क्या प्रोडक्ट है, जो भी चीज़ें एक्सपायर है, इमेज में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। कुछ भी चीज़ों को अगर आपको लोड कराना है या आपको देखना है तो राइट क्लिक करके आप उसको लोड करा सकते हो और वहाँ पे वो आपको सारा डेटा मिल जाएगा देखने को। देखो जितने भी न्यू टैब्स ओपन होते जा रही है यहाँ पे आपको चेक करने को मिल पा रहा। तो इस तरीके से हैकर्स डायरेक्टली बिना कोई एफर्ट्स लगाए ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर को यूज़ करके आप एसक्यूएल इंजेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो, वल्नरेबिलिटीज को फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ तक कि अगर आप चाहो तो आप माई एसक्यूएल का भी इस्तेमाल करके सब कुछ कर सकते हो, बट वो CLI बेस पे होता है, यानी कमांड लाइन यूजर इंटरफेस बेस पे होता है, और थोड़ा फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए। बट इसमें कुछ नहीं, बस URL कॉपी पेस्ट कर दो और आपका काम बन जाएगा। तो सोचो हैकिंग कितना ज़्यादा आसान है अगर लोगों को करना है तो इस तरह की साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग की रियल लाइफ कॉन्टेंट अगर आपको देखना और सीखना हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और वापस से मैं बताना चाहूँगा, बहुत बार क्या होता है ना, लैक ऑफ गाइडेंस के कारण बहुत सारे लोग हैकिंग सीख नहीं पाते। उनको लगता है कि वो कर लेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई ना कोई एरर आ जाता है और वो फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम अपने चैनल के माध्यम से उन लोगों को प्रैक्टिकल साइबर सिक्योरिटी का कंटेंट सिखा पाएँ, बता पाएँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वीडियो पसंद आई होगी। क्योंकि इतनी सारी कंटेंट यूट्यूब पे बहुत कम लोग बताते हैं, ऐसा नहीं है नहीं बताते, बहुत सारे लोग कम है, बहुत रिस्क में कंटेंट होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास हैकिंग्स के ऊपर। जैसे मैं रिसेंटली स्टडी कर रहा था, आपको पता है साइबर सिक्योरिटी में फिशिंग सिखाया जाता है, बट वो फिशिंग हमारे वेब फिशर या एडोब फिशर से कई गुना एडवांस होता है। इसकी फिशिंग की भी एक फ्रेमवर्क आती है, और ऐसी बहुत सारी कंटेंट, बहुत सारे टॉपिक्स में रिसेंटली मैं पढ़ा हूँ कि वेबसाइट में वल्नरेबिलिटीज को फाइंड आउट करना, सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करना। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने यूट्यूब के माध्यम से या अपने कोर्स के माध्यम से या अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम वेबिनार के माध्यम से अब तक पहुँचाना चाहिए। और प्रॉब्लम ये है ना कि हमारे लोग चैनल पर ज़्यादा एक्टिव रहते नहीं, तो कमेंट मुझे ज़रूर करना कि इस तरह कंटेंट आप देखना पसंद करोगे, और क्या 100-200 ही चैनल में मेरे कंटेंट मतलब लोग हैं जो एक्टिव रहते हैं, या फिर और भी लोग हैं जिसके लिए मैं वीडियो बना सकता हूँ। तो मैं मिलता हूँ अगले क्लास ट्यून, तब तक जय हिंद। ये सारी चीज़ें अब आपको प्रैक्टिकल करना है, ये सब कुछ फ्री है। यूट्यूब पे जाना है, एक वर्ड टू वर्ड्स में जो बोला है उसको देखना है, करना है प्रैक्टिकल। प्रॉब्लम आने पे हमें कांटेक्ट करो, इसी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, सॉरी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर देना, मैं हेल्प कर दूंगा। तो मैं मिलता हूँ अगले क्लास ट्यूटोरियल, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।